तो नए बजट ने बिल्कुल तहलका मचा दिया इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि इतनी सारी चीजें इससे चेंज होती हैं कि जब प्रॉपर्टीज बिकेंगी तो कितना टैक्स लगेगा, कितनी री इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, क्या लोग ब्लैक में करना शुरू कर देंगे, या बहुत सारी चीजें। ठीक है, हर कोई इक्विटी की बात कर रहा है, बर्बाद हो गए कर रहे हैं, कोई बर्बाद नहीं हुए। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा हुआ है ये एक्चुअली। अगर आप देखोगे, मतलब देखो, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होगा, पर इसमें पॉजिटिव में भी देख सकते हो कि कहीं कहीं जगह फायदे भी हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन और दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एनीथिंग। आप अपने सीए को, अपने लॉयर को बिल्कुल अच्छे से कंसल्ट करना, पूरी तरह करना, और मेरे को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाना। मेरे पास ये नहीं आना चाहिए बात में कि मैंने कुछ गलत बताया और आपने इससे डिसीजन गलत ले लिया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो हुआ क्या है बेसिकली कि बजट में अभी जो नया रेट्स प्रपोज हुए हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया तो इट्स फाइन, थोड़ा सा बस प्रॉपर्टी का वो समझ लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ साल बाद बेच दी, ठीक है, तो जो आपको प्रॉफिट होता था, जैसे 1 करोड़ की खरीदी और 2 करोड़ की बेच दी, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया उसमें। तो जो प्रॉफिट होता था उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती थी। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि आपको गेन हुआ है, आपका कैपिटल एसेट माना जाता है प्रॉपर्टी, कि उसको कैपिटल एसेट कहते हैं फॉर व्हाट एवर रीजन, वो भी समझना इतना जरूरी नहीं है वैसे, पर कहते हैं बस। तो जब आप वो बेचते हैं, जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स लगता था। ठीक है, तो इन अ नटशेल इसको थोड़ा सा आसान से समझते हैं कि क्या होता था। जो भी आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी और फिर कुछ प्रॉफिट पे बेच दी, तो जो प्रॉफिट का पार्ट है, जैसे इतने की बेची तो उसमें इतना प्रॉफिट है, तो सिर्फ उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती थी। ठीक है, तो वो कितना लेती थी? तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ज्यादा होल्ड कर लेते थे, जैसे आपने खरीदी और 2 साल तक नहीं बेची, तो 2 साल के बाद बेचने पे वो कहते थे हम आपसे टैक्स कम लेंगे, उसको कहते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें वो आपसे लेते थे 20% का टैक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हम आगे जाके लेंगे और क्लियर हो जाएगा, बट इन अ नटशेल वो 20% था, अब वो उल्टा कम हो गया, अब वो 12.5% हो गया। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई मीन, आप इनकम टैक्स पे भी 30% तो इनकम टैक्स दे ही रहे हो अपनी इनकम पे, तो 12.5% में आपका प्रॉफिट है, ये तो कम ही है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पे। आज समझ लो आप एक इन्वेस्टर हो और आपने एक बिल्डर से जाके एक प्रॉपर्टी खरीद ली जो अभी बननी शुरू हुई थी, और आपने सारे पैसे दिए, रजिस्ट्री सब करवा ली और आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आपने 5 करोड़ रुपए की ली और आपने कहा भी मैं इसको, और मार्केट तो बढ़ रही है, तो आपने इसको 7 करोड़ रुपए का बेच दिया 2 साल बाद। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आपको अब सिर्फ 12.5% देने हैं, जो आपको पहले 20% देने पड़ते थे। तो वहां आपका जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 2, 4, 5 साल वाले, इनको बहुत फायदा हुआ है। और इससे होगा क्या, लोग कहेंगे यार हम टैक्स ही दे देते हैं। ठीक है ना, पहले था 20% लग रहा है, री इन्वेस्ट कर देंगे तो ठीक है, लोग कहेंगे यार टैक्स ही दे देते हैं, इस पैसे को हम इक्विटी में ले जाएंगे या कुछ कर लेंगे। ऑल आई एम सेइंग इज, फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ सालों में बेच के बाहर हो जाते हैं, उनके लिए तो ये मूव बहुत अच्छी है। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल। थोड़ा सा इसको और स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है यार ये तो बताया नहीं, तो आप मुझे जरूर बता देना कमेंट्स वगैरह में। आई कैन रिकॉर्ड अनदर वन, आई हैव अ लॉट ऑफ सीएस अवेलेबल, आई कैन डिस्कस विद देम एंड maybe do a joint interview with a CA to explain all of these things. Do subscribe to the channel for that reason. और अगर सब्सक्राइब करके आप उसकी नोटिफिकेशंस ऑन करोगे तो जब भी वो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो वो आपको दिख जाएंगे। लाइक कर देना, reaches more people and helps me out. Thank you so much.